हाँ भाई प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स ख़त्म कर दिया। ये हमने लगभग 30 मिनट्स में पूरा कर दिया था। आज हम देख रहे हैं सेकंड टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। और इससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अभी बोलता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। हम इसको बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड से तो हम ये चीज़ करते आ रहे हैं। अब बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। दोबारा कोई भी इंटीजर a, पॉजिटिव इंटीजर a को हम डिवाइड जब करवाएंगे b से, तो वो रिमाइंडर r देगा, और वो रिमाइंडर कैसा होगा? दैट विल बी स्मॉलर देन b। इट हैज़ टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, जैसे नाम ही है इसका एल्गोरिथम, ये किस पे डील करता है? डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। हम इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं। अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक है एल्गोरिथम टू कंप्यूट द HCF। किसको निकालने की टेक्निक है? HCF को निकालने की एक तरकीब है। तो ये पूरी डेफिनेशन है, पॉज द वीडियो और इसको नोट करिए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो भी बोल रहा था, यहाँ पे A कौन है? यहाँ पे A आपका डिविडेंड है। हेयर जो A है बच्चे, वो डिविडेंड है, DIVIDEND, जो डिवाइड हो रहा है। B जो डिवाइड कर रहा है इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर B ना, तो ये B कौन होगा? जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर, DIVISOR। क्वोशेंट को हम Q से डिनोट करते हैं, QUOTIENT। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है ना। हमने पीछे पढ़ा भी था कि रेशनल नंबर्स Q होते हैं, इसको हम क्वोशेंट बोलते हैं। मतलब 2:3 जैसे है तो हम इसको 2/3 बोलेंगे, और जब भी डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा? एक क्वोशेंट आएगा। यस, तो 2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइजर है, सॉरी डिविडेंड है। जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड है, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है, और जो आंसर आएगा इसका वो क्या होगा? क्वोशेंट। अब मान लो आंसर नहीं आ रहा है होल, तो R आएगा, R इज रिमाइंडर, है ना। और हमने पढ़ रखा है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हम चेक भी करते थे डिवीजन करने के बाद, हम चेक किया करते थे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसका? 7 डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 6 माइनस 1 इज द रिमाइंडर। सो देखिए ये 2 क्या है? ये डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका B डिवाइजर है। ये आंसर आया, दैट इज योर क्वेश्चन। ये चीज़ डिवाइड हो रही थी, तो ये आपका A है, दैट इज़ योर डिविडेंड, और रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया है जो बच गया। तो देख लेते हैं, अगर मैं BQ प्लस R कर दूँ, मतलब B इंटू Q, 2 3 6 प्लस रिमाइंडर 6 + 1 7, तो मुझे A मिल जाता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये तो बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक और चीज़ यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ एक बड़े से नंबर को, 5 8 5 8 5 2 6, कितना बड़ा नंबर है ये, है ना। अब मान लेते हैं कि ये होता 6 डिवाइडेड बाय 5 होता, क्या मैं इसको डिवाइड कर पाता? होल नंबर्स पे नहीं कर पाता, तो ये मेरा 5 रिमाइंडर होता। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता? 5 होता, क्योंकि अगर मैं 6 1 भी ले लूँ तो 6 आ जाएगा। 6 1 6, मैं 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकता हूँ, और हमारा जो रिमाइंडर होता है बच्चों हमेशा पॉजिटिव आता है फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। क्या रिमाइंडर कभी भी 6 हो सकता है? बताइए, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 1 6, रिमाइंडर 0 आ जाता। तो रिमाइंडर कभी भी 6 के इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि वो सॉल्व हो जाएगा, हमेशा 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर इस कंडीशन में इस 6 से छोटा होने वाला है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन 5 आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। 58
6 9 54 माइनस करिए 4 बचेगा, 4 इज द रिमाइंडर। यस, तो अगर 50 80 होता तो मेरा रिमाइंडर कितना आता, 4 आता। बट यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं था, 5 भी है तो 5 उतार लेते हैं नीचे, 45 6 7 42 कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर। अगर ये होता नहीं है तो 8 हमारा नीचे उतरेगा, 6 6 36 और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। बट अब आगे सॉल्व करना है हमें, तो 5 को भी उतारिए, 6 4 24 माइनस कितना 1, रिमाइंडर 1 भी हो गया। नेक्स्ट 2 उतार देते हैं, तो 6 2 12, तो ये भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। डन, 6 को उतार लेते हैं, सॉल्व तो हो ही जाएगा ना, 6 1 6, रिमाइंडर इज 0। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम समझे थोड़ा बहुत भी इसको, तो रिमाइंडर हमारा 6 के इक्वल नहीं हो सकता और 6 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा 6 से छोटा ही होगा। 6 कौन है यहाँ पे, ये आपका b है, डिवाइज़र। और 6 आपका 0 हो सकता है, सॉरी रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, और रिमाइंडर हो सकता है आपका इस b से छोटा, 6 से छोटा, 5 4 3 2 1 0 सब छोटे ही तो हैं, तो रिमाइंडर इज स्मॉलर देन b। सो अगर मैं इस कंडीशन को b लिख लूँ b के टर्म्स में, तो रिमाइंडर इज स्मॉलर देन b, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज स्मॉलर देन b, मैंने 2 बार लिख लिया इसको, एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। 6 नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, कहने का मतलब है 0 से छोटा कौन, नेगेटिव नंबर्स, तो जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, और जो रिमाइंडर है वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 के इक्वल भी नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका इसको लिखने का, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन होता है, इक्वल्स भी हो सकता है, दोनों को कंबाइन कर दिया 0, एंड रिमाइंडर इज लेस देन b. What is b here? Divisor. Yes. तो देखिए जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो कुछ नहीं है, वो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। कोई एक ऐसा इंटीजर a जिसको कौन डिवाइड कर रहा है, b डिवाइड कर रहा है, सच दैट r इज द रिमाइंडर, और r हमेशा हमेशा इस b से छोटा होगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड r इज स्मॉलर देन b, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशंस क्या हो रही हैं, इन चीज़ों को समझिए खुद से और देखिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करेंगे इसको, बट ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये 4th क्लास से करते आ रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हमने बोला ये एक टेक्निक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF। ठीक है, और एल्गोरिथम भी यही होता है बच्चे, एल्गोरिथम एक्चुअली इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेट मी राइट इट डाउन। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। Algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स जो फॉलो करेंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे लाइक चाय बनानी है तो पहले वाटर ना बॉईल होगा, फिर चाय की पत्ती डलेगी, है ना, तो ये एक स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस है, एंड हम नेक्स्ट स्टेप को सीरीज वाइज फॉलो करेंगे कि पहले चाय की पत्ती गर्म कर लो, या समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, दैट इज एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। 9th सेंचुरी के एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन, पर्शियन यू नो ईरानियन, प्रेजेंट टाइम ईरानियन मैथमेटिशियन, नाम था इनका अल ख्वारिज़मी। ठीक है, इनके ही नाम से एल्गोरिथम आया।
एल्गोरिथम, इन्हीं के नाम से आया है कुछ। इनकी एक बुक और थी, हिसाब अल ज़ब्र वाल मुकाबला, हिसाब अल ज़ब्र वाल मुकाबला, और यहीं से क्या निकल के आया, अलजेब्रा। तो देखिए बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, पर्शियन मैथमेटिशियन, हमें नहीं पता है इतने फेमस थे, अल ख्वारिज़मी, इन्हीं के नाम से निकल के आया है कौन, एल्गोरिथम। और इनकी एक और बुक थी दैट इज़ हिसाब अल ज़ब्र वल मुकाबला, और यहाँ से क्या निकल के आया, अलजेब्रा, है ना। 8th क्लास 7th क्लास में आपने अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्या होता है अलजेब्रा, कमेंट सेक्शन में। नाउ लेमा क्या होता है, LEMMA, लेमा। लेमा इज़ द प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, ये पहले से प्रूफ हो चुका स्टेटमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने में। इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, दैट इज़ लेमा। एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो चुका है कि वो ट्रू है, और इसका यूज़ करके हम दूसरे स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूफ करते हैं। वापस से बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, जो कि आपका NCERT का थ्योरम 1.1 है। इट स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equals to bq plus r, where remainder is greater than equals to 0 and remainder is smaller than divisor। हमने पीछे पढ़ा है कि a आपका डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर है, q इज क्वोशंट एंड r इज योर रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और कुछ नहीं है, बस इतना सही हमें याद रखना है। क्लियर? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equals to bq plus r, where remainder is greater than equals to 0 and remainder is less than divisor। ठीक है, पीछे एक बार रिवाइज करिएगा, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रखा है आपको। नेक्स्ट आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, से c and d, with c is greater than d। नाउ हमने पढ़ चुके हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम उसको लगा रहे हैं, है ना। एल्गोरिथम इज द टेक्निक टू फाइंड द HCF एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे हम HCF की बात करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी आर अप्लाइंग टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, से c and d, विद c ग्रेटर देन d। c और d कुछ नहीं है, तो इंटीजर्स हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, c d से बड़ा है। अगर ये कंडीशन है हमारे पास, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। एल्गोरिथम्स आर द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। फर्स्ट अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा हमने देख चुके हैं, एक स्टेटमेंट है, एक इक्वेशन है आपकी, टू c and d, c और d पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है टू फाइंड होल नंबर्स q and r सच दैट c इक्वल्स टू dq प्लस r, c इक्वल्स टू dq प्लस r। यहाँ पे c डिविडेंड की तरह काम कर रहा है, d इज योर डिवाइजर, q क्वोशिएंट एंड r इज योर रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉलर देन डिवाइजर। तो स्टेप फर्स्ट है, आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, किस पे, दो नंबर्स पे, c और d पे। इस तरीके से अप्लाई करना है कि आपको दो होल नंबर्स मिलेंगे q एंड r, जो कि किसको सेटिस्फाई करेगा, इस लेमा को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। स्टेप 2, इफ रिमाइंडर कम्स 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका, देन d इज द HCF ऑफ c एंड d, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, जो कि HCF हो गया किसका, c और d का। इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू d एंड r, आपको d और r पे फिर से वापस डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक आपको क्या ना मिल जाए, 0 रिमाइंडर ना मिल जाए। द डिवीजर एट दिस स्टेज इज द रिक्वायर्ड HCF, और इस स्टेज पे जो भी आपका डिवीजर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, तो पता नहीं मुझे आपको कितना आया होगा, इसको रिवाइंड करिए, समझिए, पॉज करिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होगा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 455 एंड 42। आप यहाँ पे रफ वर्क भी कर सकते हैं, आप 455 को डिवाइड कर दीजिए 42 से। क्लियर?
सो 42 वन इज 42, माइनस करेंगे 3 बचेगा एंड 5 होता रहे हैं 35, हमारा 42 से छोटा है, सो विल यूज अ 0 है। यू कैन से 42 10 टाइम्स इज 420 एंड 455 से जब माइनस करेंगे 35 इज योर रिमाइंडर। तो हमें कैसे देखना था, दैट इज C इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B, सॉरी यहाँ पे हमारा ये D हो जाएगा, हमने यहाँ पे D लिया हुआ, ठीक है, डिवीजन हमारा D है नॉट B। सो 455 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इज 42 एंड क्वोशंट इज 10 प्लस रिमाइंडर इज 35। 455 इज द डिविडेंड, डिवाइजर इज 42, 10 इज योर क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 35। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया है, तो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे जहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो अगेन वी आर अप्लाइंग डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2। किस पे अप्लाई करेंगे अब, 42 पे और 35 पे, मतलब D एंड R पे अप्लाई करेंगे, दैट इज 42 एंड 35। देखिए 42 इज ग्रेटर देन 35। अब तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली, 42 इज योर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर 35 था इनटू क्वोशंट, ठीक है, 35 वन से 35, 35 टू 70 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 35 वन से 35 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आता आपको, अगर ऐसे समझ में नहीं आता आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 42 को डिवाइड कर दीजिए 35 से, दैट इज अ रफ वर्क। 35 वन सा 35 माइनस करेंगे 7 इज रिमाइंडर। सो रिमाइंडर तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया। अगेन थर्ड स्टेप में जाएंगे हम, अप्लाई डिवीजन लेमा टू 35 एंड 7। अब 35 और 7 पे हम लेमा को लगाएंगे, तो लगाइए बच्चे, 35 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर 7 था, 7 5 35 होता है प्लस 0, तो देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। 7 is the HCF as remainder becomes 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो जो हमारे पास डिवीजर है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये तरीका है करने का, दैट इज द वे यू विल फाइंड HCF of the given two integers using Euclid's division algorithm. In the next video lecture we will see the examples of exercise 1.1. Thank you, have a nice day.